हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे मिनिमम सम। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन एन अरे ARR consisting of digits, your task is to form two numbers using all the digits such that their sum is minimized. Return the minimum possible sum as a string with no leading zeros. ओके, सो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? तो देखो, हमें एक अरे गिवन है जिसमें सारे के सारे क्या है, डिजिट्स प्रेजेंट है। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें दो नंबर ऐसा फॉर्म करना है सच दैट कि इनका सम जब हम ले तो जो हमें आउटपुट मिले वो एकदम मिनिमम है। ओके, सो हमें क्या रिटर्न करना है, बेसिकली मिनिमम सम रिटर्न करना है। जब हम सारे डिजिट्स को साथ ही साथ हमें क्या करना है, ये जो दो नंबर हम लोग बना रहे हैं इसमें ये सारे डिजिट्स को जो अरे में प्रेजेंट है, ऑल द डिजिट्स को हम लोगों को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो दो ऐसा नंबर बनाओ जिसका हम लोग सम ले तो आउटपुट हमें एकदम मिनिमम आए। ओके, उसी तरह अगर तुम इसको देखो तो यहाँ पे क्या है, अगर तुम पहला नंबर 35 ले लो और दूसरा नंबर 047 ले लो, इन दोनों को सम करो तो क्या आ रहा है, 82। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो तो यहाँ तो एक ही डिजिट है, इन्हीं दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, 13। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स क्या थी, ये रैंडमली अरेंज था, है ना। तो हमें अपना आंसर क्या चाहिए, हमें जो सम चाहिए वो एज मिनिमम एज पॉसिबल चाहिए, है ना। अगर हमें मिनिमम सम चाहिए तो हम क्या करेंगे ना, इसको पहले सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सॉर्टिंग से क्या होगा, ये एक तरह से मिनिमम से मैक्सिमम की ओर ग्रो करेगा। अरे राइट, और हमें क्या चाहिए, दो नंबर्स बनाना। दो नंबर्स को इस तरह बनाना है कि वो दोनों नंबर क्या रहे, जितना छोटा हो सके पॉसिबल, और उन दोनों का सम लेंगे तो ओवरऑल जो मिलेगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। राइट, तो हमें दो नंबर्स लेना है लेकिन आंसर क्या बोला है, स्ट्रिंग में रिटर्न करना है। तो हम लोग दो स्ट्रिंग ले लेंगे, एक S1 ले लेंगे और S2 ले लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करो, इसको अल्टरनेटिवली देते जाओ। अल्टरनेटिवली देने से क्या होगा ना, कि तुम्हारा दोनों नंबर मतलब सेम पेस पे ग्रो करेगा। ठीक है, अगर तुम देखो तो सपोज करो हमने क्या किया, हमने दो स्ट्रिंग ले लेंगे, एक S1 नाम का और एक S2 नाम का। ठीक है, और फिर अल्टरनेटिवली असाइन करते जाएंगे। जैसे ये 2 है, इसको S1 को दे दो। ठीक है, ये 3 है, इसको S2 को दे दो। फिर ये 4 आएगा, इसको S1 को दे देंगे। फिर ये 5 आएगा, इसको S2 को दे देंगे। फिर ये 6 आया, इसको S1 को। और ये 8 आया, इसको S2 को। इसको ऐसे देने से क्या कर रहे हो तुम, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, दोनों स्ट्रिंग जो बना रहे हैं S1 एंड S2, इसको इस तरह ग्रो कर रहे हैं सच दैट हमारा जो मैग्नीट्यूड का बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, है ना। हमारा फायदा क्या हो रहा है, बेसिकली इसको जब सॉर्ट कर दे रहे हो और अल्टरनेटिवली असाइन कर रहे हो तो तुम दोनों का मैग्नीट्यूड आसपास रख पा रहे हो। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं इसी इंट्यूशन से कैसे बना सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जीरो इंडेक्स पे है उसको S1 को दे रहे हैं, फिर वन इंडेक्स पे जो है उसको S2 को दे रहे हैं, फिर इसको S1 को, इसको S2 को, इसको S1 को, इसको S2 को, है ना। हम लोग क्या करें, अल्टरनेटिवली चल रहे हैं, S1 S2 S1 S2 S1 S2, है ना। तो अगर तुम एक चीज गौर करो तो जो भी इवन इंडेक्सेस पे आ रहे हैं वो सारे कहाँ जा रहे हैं, S1 में जा रहे हैं। जो ऑड इंडिसेस पे आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, S2 में जा रहे हैं, है ना। S1 जो है वो क्या करे, जो भी इवन इंडिसेस पे है उसको ले रहा है, और S2 जो है वो ऑड इंडिसेस पे जो भी है उसको ले रहा है। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे, हम लोग आइट्रेट करेंगे और जो भी इवन इंडेक्स पे मिलेगा उसको S1 में डाल देंगे, जो भी ऑड इंडेक्स पे मिलेगा उसको S2 में डाल देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, S1 एंड S2 अब रेडी है, और यही दो नंबर्स आते थे जो कि मिनिमम आते थे, है ना। अब बेसिकली इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो हम लोग जैसे नॉर्मल एडिशन करते थे इसको बिल्कुल सेम उसी की तरह करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 + 8 कितना, 14 आएगा। 14 आएगा तो यहाँ फोल्ड लोगे, एक कैरी हो जाएगा अपना, एक कैरी यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स अब 4 + 5 करो तो 9, और एक कैरी जो अपना था तो 10 हो गया, 10 का 0 यहाँ, फिर एक कैरी चला जाएगा, एक कैरी आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करो तो 2 + 3 = 5, और यहाँ का कैरी है 6, तो 604, और यही अपना आउटपुट 1 होता था, है ना। तो अगर तुमको इसी चीज को अब कोड में करना है तो कैसे करोगे, अपने पास बेसिकली क्या था, ये दो स्ट्रिंग था S1 एंड S2। तो हम क्या करेंगे, अपने आई पॉइंटर और जे पॉइंटर को लास्ट पे रख देंगे। ठीक है, S1 के लास्ट पे हम लोग आई पॉइंटर का रख दिया, और S2 के लास्ट पे हमने अपना जे पॉइंटर को रख दिया। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग कैरी निकालेंगे, है ना। कैरी निकाल लेते थे, तो उसको स्टोर करने के लिए हमने एक सी नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब सम जो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे उसको स्टोर करने के लिए फिर यहाँ पे जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पे पुश बैक करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले इन दोनों को ऐड करो, तो अभी तो कैरी 0 है तो यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 14 आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, 0 जो अपना कैरी का था, फिर यहाँ पे इसका 6 और यहाँ का 8। ठीक है, इन तीनों को ऐड किया तो क्या है, 14 आया। 14 आया तो अब तुम क्या करते थे, यहाँ पे 4 लिखते थे और कैरी अपना एक होता था, तो इसको कैसे निकालोगे, 14 है तुम्हें क्या चाहिए, 4 और 1 चाहिए बेसिकली, है ना। तो अगर तुम इसका मॉडुलो ले लोगे तो तुम्हें 4 मिल जाएगा, लास्ट डिजिट मिल जाएगा अपना, है ना। और डिवाइड कर दोगे तो अपना ये 1 मिल जाएगा।
है ना। तो 4 को क्या करेंगे, रिजल्ट में डाल देंगे और 1 जो अपना होगा उसको कैरी में भेज देंगे, कैरी में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने कर दिया। जब ये कर दोगे तो अपना कुछ इस तरह देगा, फिर आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस, इसका काम हो गया। तो अब यहाँ पे आ गए हम लोग आई माइनस माइनस और जे माइनस माइनस करके। ठीक है, अगेन क्या करो, कैरी प्लस जो तुम्हारा एस वन ऑफ आई और एस टू ऑफ जे पे प्रेजेंट है, इन दोनों को ऐड करो। तो क्या आएगा, 10 आया, है ना। 10 आता भी था। तो अब तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे 0 लिखते थे और 1 अपना क्या जाता, कैरी में चला जाता था। तो सेम इसको मॉडुलो 10 करोगे तो 0 मिल जाएगा, डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करोगे, ये जो 0 मिला इसको पुश बैक करोगे, है ना। तो यहाँ पे हमने उसको पुश बैक कर दिया और ये कैरी अपना यहाँ पे 1 जाके स्टोर हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस, तो यहाँ पे पहुंचे। अगेन अपना कैरी का 1 था तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 2 और यहाँ का एस टू ऑफ जे 3। ठीक है, इन तीनों को ऐड करो तो क्या है, 6। 6 आया। तो अब तुमको 6 को यहाँ लिखना रहता था, है ना। तो मॉड्यूलो लोगे तो यहाँ पे लिख देंगे और इस पर कुछ कैरी नहीं बचा, है ना। फिर इस 6 को यहाँ पे पुश बैक कर दो, है ना। तो कैरी अब कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट क्या होगा, आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या किए, एग्जॉस्ट हो गए। तो अपना रिजल्ट में क्या है, 406 है, बट आंसर क्या आता था, 604, है ना। तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे तो हमारे को 604 मिल गया। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे, जब तुम रिवर्स से पहले सपोज करो यहाँ पे क्या था, मान लो इधर कहीं पे 0 0 आता। ठीक है, तो अगर 0 0 आता तो तुम क्या करोगे, उसको रिमूव कर देना, क्योंकि हमें लीडिंग जीरोस नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग पॉप बैक करते जाएंगे। ठीक है, सो दैट हमारा लीडिंग जीरोस नहीं रहे जब हम लोग उसको रिवर्स करें। ठीक है, तो चलो इसी को कोड में लिखते हैं। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, अपने अरे को सॉर्ट कर देते थे। सॉर्ट क्यों करते थे, सो दैट जो हमारा S1 एंड S2 स्ट्रिंग बनता था उसका मैग्नीट्यूड जो होता था वो पैरेलली एक दूसरे का ग्रो करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट ARR डॉट बिगिन कॉमा ARR डॉट एंड। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग अपना स्ट्रिंग जो S1 एंड S2 था उसको चलो इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो दोनों को शुरू में क्या रखो, एम्प्टी रखो। ठीक है, देन स्ट्रिंग S2 भी बना लो और इसको भी क्या करो, एम्प्टी बना देते हैं। ठीक है, नाउ जो भी S1 में जाता था वो कहाँ प्रेजेंट होता था, इवन इंडेक्स पे, और जो भी S2 में जाता था वो कहाँ प्रेजेंट होता था, ऑड इंडेक्स पे। ठीक है, तो यहाँ से चलो अपना फॉर लूप अब स्टार्ट करो। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे तुम चेक कर लो कि तुम्हारा इंडेक्स क्या है। अगर इवन है, दैट इज इफ जो हमारा आई जो है वो इवन है, तो हम क्या करेंगे, उसको S1 में डालेंगे, है ना। तो S1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पे क्या डालोगे, जो ARR ऑफ आई पे प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे स्ट्रिंग में डालना, उसमें तो एज अ नंबर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे +0 कर दो। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ एल्स, अगर इवन नहीं है इंडेक्स तो ऑड होगा। तो ऑड होता था तो किस में डालते थे, S2 में। तो S2 डॉट पुश बैक, यहाँ पे ARR ऑफ आई प्लस सेम 0। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर यहाँ पे S2 में चला जाएगा अगर ऑड इंडेक्स हो अपना। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम क्या करते थे, तो दोनों को ऐड कर देते थे लास्ट में। तो ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक अलग से फंक्शन लिख देंगे, उसी को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ऐड स्ट्रिंग S1 कॉमा S2। ठीक है, अब हमारा काम क्या बचा है, इस ऐड स्ट्रिंग को लिखने का। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं। तो स्ट्रिंग में यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम दे दो, दैट इज ऐड स्ट्रिंग, और फिर इसमें अपने दोनों स्ट्रिंग को भेज दो, S1 कॉमा अपने S2 को भेज दो। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम क्या करते थे, तो चलो पहले देख लेते हैं इनिशियलाइज कैसे होता था सब कुछ। तो आई कहाँ रहता था, तो अपने S1 के लास्ट में। जे कहाँ होता था, तो S2 के लास्ट में। फिर रिजल्ट अपना एम्प्टी स्ट्रिंग होता था और सी अपना 0, कैरी अपना 0 होता था। तो इनको चलो पहले इनिशियलाइज कर देते हैं, दैट इज इंट आई इज इक्वल्स टू S1 डॉट लेंथ के लास्ट में -1 कर दो तो लास्ट इंडेक्स पे रहेगा। फिर सेम जे के लिए बस S2 डॉट लेंथ -1। ठीक है, कैरी अपना 0 होता था और अपना रिजल्ट हम लोग स्ट्रिंग बनाते थे उसमें, और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखें। ठीक है, ये कैसे चलता था, तो अब यहाँ से अपना लूप स्टार्ट हो गया ना। तो जब तक तुम्हारा आई एग्जॉस्ट ना कर जाए या जे एग्जॉस्ट ना कर जाए या तुम्हारे कैरी में कुछ बचा रहे, है ना। सपोज करो अगर कैरी में यहाँ कुछ बचा रहता तो रिजल्ट में वो ऐड होता ना। तो हम लोग का जब तक ये तीनों बचा रहे तब तक अपना वाइल लूप चलेगा। ठीक है,
तो वाइल लूप का कंडीशन क्या होगा, वाइल जब तक तुम्हारा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, या फिर j तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, या तुम्हारे कैरी में कुछ बता रहे, यानी कैरी ग्रेटर देन 0 रहे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फिर तुम क्या करते थे, तो यहाँ पे अपने सम को क्या बोलते थे, सी से इनिशियलाइज कर देते थे, कैरी से इनिशियलाइज कर देते थे, और इन दोनों को ऐड करते थे, राइट। तो जब तुम इन दोनों को ऐड करते थे तो अभी क्या होता था, अभी ये दोनों जो है क्या है, 3 लेंथ के है ना, दोनों का लेंथ क्या है 3, तो जो ये दोनों क्या होता था, एक साथ एग्जॉस्ट होता, राइट। बट सपोज करो यहाँ पे ये 2 ही लेंथ का होता, अपना S1 सपोज करो 2 ही लेंथ का होता, तो जब J तुम्हारा यहाँ पे आता, तो उस समय क्या होता, I एग्जॉस्ट कर गया होता, है ना। तो उस समय तो हम लोग S1 ऑफ I पे ऐड नहीं कर पाते, है ना। मतलब इसमें कुछ बचा हुआ मतलब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ रहता, बट S2 में बचा हुआ रहता, है ना। तो S2 वाले को तो लेना पड़ता, बट S1 वाले को नहीं लेते, राइट। उसी तरह उल्टा भी हो सकता था, उल्टा बोले तो यहाँ पे 3 लेंथ होता और यहाँ पे 2 लेंथ होता, तो अपना J एग्जॉस्ट कर गया होता, बट I बचा रहता, है ना। तो हम लोग यहाँ पे चेक्स डाल देंगे कि कहीं ये दोनों एग्जॉस्ट नहीं हो गया। उसके बाद क्या करोगे, तुम कैरी प्लस S1 ऑफ I प्लस S2 ऑफ J को ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी वही कर रहे हैं। तो पहले क्या करते थे, सम को हम लोग सी से इनिशियलाइज कर देते थे, फिर क्या करते थे, यहाँ पे चेक डाल देते थे कि इफ जो हमारा आई है वो अपना क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, मतलब एग्जॉस्ट ना किया होता, मतलब ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट, तब यहाँ पे हम लोग अपने सम में उसको ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो S1 ऑफ आई, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, बट तुमको क्या है, इंटीजर है, ये सम क्या इंटीजर है, तो इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे -0 कर देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग से कन्वर्ट हो जाएगा अपना इंटीजर में, ठीक है। सेम तुम क्या करो, सेम अब तुम जे के लिए करो, ठीक है। तो जे के लिए भी चलो सेम करते हैं। मान लो अभी जे बचा हुआ रहना चाहिए, है ना, जे बचा हुआ रहना चाहिए, तभी ना उसको ऐड करोगे। तो उसमें क्या करते थे, S2 ऑफ जे लेते थे, ठीक है। बस, तो ये हो गया अपना, तो सब में हमने ऐड कर दिया। तो बेसिकली अभी तुम्हारे पास क्या रेडी है, तुम अगर यहाँ देखो तो तुम्हारे पास ये 14 रेडी है ना। तुमने क्या क्या कैरी ऐड कर दिया, इसमें से 6 ऐड कर दिया, और यहाँ पे 8 ऐड कर दिया, ठीक है। तो तुम्हारे पास 14 आया। अब 14 का 4 तुम क्या करते थे, रिजल्ट में पुश बैक करते थे, और 1 अपना कैरी बन जाता था। इसको कैसे निकालते थे, तो 14 को अगर तुम मॉडलो कर दोगे 10 से, तो 4 मिल जाएगा, उसको कहाँ कर दोगे, रिजल्ट में डाल दोगे, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड कर दोगे 10 से, तो तुमको इसका कैरी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो ये करते हैं यहाँ पे, ओके। तो क्या करो, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पे क्या करोगे, जो तुम्हारा सम आया, अभी जो 14 आया, उसको तुम क्या करो, मॉडलो कर दो 10 से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हें उसका 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये 4 क्या है, एज अ इंटीजर है, सम में क्या स्टोर है, इंटीजर है ना। बट हमें क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट स्ट्रिंग है, तो इसको वापस से क्या करना होगा, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तो +0 कर दो, ठीक है। तो इंटीजर तुम्हारा क्या कन्वर्ट हो गया वापस से स्ट्रिंग में, ठीक है। अब कैरी, कैरी के लिए सी लिया था ना हमने, सी को हम लोग क्या करेंगे, सम से डिवाइड कर देते थे 10 से, मतलब 14 को अगर तुम डिवाइड कर दोगे 10 से तो 1 मिल जाता था, ठीक है। और जब ये सब हो जाता था, तो क्या करते थे, आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस, तो यहाँ पे पहुंच जाते थे, ठीक है। तो आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस, ठीक है। तो ये अब चलता जाता था अपना, चलता जाता था, सेम चीज़ वापस होता था, इन दोनों को ऐड करते थे, कैरी होता था, वो यहाँ पे होता था। फिर आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस, इन दोनों को ऐड किया, तो 6 आया, फिर वो अपने रिजल्ट में आता था, कैरी कुछ नहीं बचता था, फिर ये एग्जॉस्ट हो गया। नाउ जब एग्जॉस्ट हो गया, तब हम लोग क्या करते थे, चेक करते थे कि यहाँ पे कहीं कुछ जीरोस तो नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ जीरोस नहीं है देन ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको रिवर्स कर देते थे। बट अगर कुछ जीरोस प्रेजेंट होता, तो जब तुम उसको रिवर्स करते तो यहाँ पे क्या आ जाता, लीडिंग जीरोस आ जाता। और अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने क्वेश्चन में बोला है कि देयर शुड बी नो लीडिंग जीरोस, ठीक है। तो तुम क्या करो, यहाँ पे बस एक चेक डाल दो हल्का सा, क्या चेक डाल दो, कि अपने रिजल्ट में रिवर्स करने से पहले लास्ट में कुछ जीरोस तो नहीं प्रेजेंट है ना। तो तुम क्या करो, रिजल्ट डॉट बैक में जाओ, और यहाँ पे चेक कर लो कि रिजल्ट के पीछे कोई जीरो नहीं तो प्रेजेंट है ना। तो ये वाइल लूप में करना, सो दैट जितने भी जीरो होंगे वो सारे रिमूव होते जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, रिजल्ट
डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, ठीक है। और तुम पॉप कर रहे हो तो पॉप करते करते कहीं एम्प्टी ना हो जाए, एम्प्टी को तो नहीं पॉप कर सकते ना, तो रिजल्ट डॉट एम्प्टी चेक कर देना कि वो एम्प्टी ना रहे, नॉट ऑफ रिजल्ट डॉट एम्प्टी, ठीक है। अब हम लोग क्या है, रेडी है। अब क्या रेडी है कि इसको रिवर्स कर दें सो दैट ये जो 406 आया था ये 604 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो रिवर्स कर दो, रिवर्स रिजल्ट डॉट बिगिन कॉमा रिजल्ट डॉट एंड, ठीक है। अब अपना आंसर रेडी है रिजल्ट में, तो इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। आई थिंक वी आर गुड टू गो, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। सो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए, तो चलो इसको अभी हम लोग एक और मतलब बेटर अप्रोच से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो चलो गाइस अपना ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। तो ऑप्टिमल अप्रोच के लिए चलो ये एग्जांपल लेते हैं, दैट इज अरे में हमारे क्या क्या प्रेजेंट है, 201 201, ठीक है। तो अगर इससे तुम दो स्ट्रिंग बनाओगे तो क्या बनेगा, 012 012, इन दोनों को ऐड करोगे तो जो अपना सम आ रहा है 24, ये क्या रहा है, सबसे मिनिमम सम आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको बनाते हैं तो पिछला अप्रोच में हमने क्या किया था, लाइक लास्ट अप्रोच में हम लोग क्या करे थे, अपने अरे को सॉर्ट करे थे। तो सॉर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाता था, n log n हो जाता था, है ना। तो क्या हम इसको बिना सॉर्ट किए बना सकते हैं, अगर तुम याद करो तो ये जस्ट क्वेश्चन इसी तरह का सेम टू सेम पैटर्न पे हमने अभी बनाया था कुछ दिन पहले, केस स्पेसिफिक सॉर्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना। इसमें भी हमने इसको दो अप्रोच से बनाया था, पहला क्या था, ब्रूट फोर्स था जिसमें हमने सॉर्टिंग लगाया था, ठीक है। और दूसरा अप्रोच क्या था, जिसमें हमने बिना सॉर्टिंग के किया था। तो उस इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक फ्रीक्वेंसी मैप ले लिया था जो कि 26 लेटर्स को स्टोर करता था, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम उसी तरह का कुछ नहीं दिख रहा है। अगर तुम्हारे पास टोटल कितने डिजिट्स हो सकते हैं, 0 से 9 तक ही डिजिट्स हो सकते हैं। अगर तुम उनका फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लो तो जैसे तुम देखोगे तो 1 का कितना फ्रीक्वेंसी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक 1 S1 को दे देंगे और एक 1 S2 को दे देंगे। यहाँ पे भी वो अपना अल्टरनेट वाला जो अप्रोच 1 ब्रूट फोर्स में करे थे, सेम यहाँ पे भी अपना मैग्नीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी पता रहे हमें, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी मैप को उस पर आइट्रेट करेंगे, तो वो सॉर्टेड वे में ही आइट्रेट होगा, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ना, इस टेक्निक को हम लोग काउंटिंग सॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत जगह अप्रोच मतलब यूज होता है ये अप्रोच। तो अभी जस्ट हमने देखा सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा, ये भी सेम उसी पैटर्न पे है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको उससे कैसे कर सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि तुम लोग ये वीडियो ना जरूर देखो, लाइक केस स्पेसिफिक सॉर्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स का ये क्वेश्चन जरूर देखो। ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह से है, ये तुम्हें बहुत सिमिलैरिटीज दिखेंगे इस क्वेश्चन में और जो हम लोग आज बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ पे भी एक फ्रीक्वेंसी मैप ले लेंगे, ठीक है। 0 से 9 तक का फ्रीक्वेंसी मैप ले लेंगे और अपने अरे में आइट्रेट करेंगे, ठीक है। और उसके फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कितनी बार है, 2 बार है, तो वो 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 2 कितनी बार था, तो 2 भी 2 बार था, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टोर कर दिया। फिर 1 कितनी बार था, तो 1 भी अपना 2 बार था, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। तो हमने सारे पे आइट्रेट किया और अपना फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा इस S1 एंड S2 को फिल करना, है ना। तो शुरू में तो ये दोनों क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। तो देखो अगर और हम जैसा ब्रूट फोर्स में करते थे अल्टरनेटिवली फिल करते थे, है ना। तो सेम यहाँ पे भी अल्टरनेटिवली ही फिल करेंगे सो दैट अपना मैग्नीट्यूड मेंटेन रहे। और यहाँ पे भी सेम हम लोग इस वे में जाएंगे तो पहले 0 1 2 मतलब हमें छोटा नंबर पहले मिलेगा, है ना। तो ऑलरेडी हम लोग एक सॉर्टेड वे में हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो ये फायदा हुआ हमें हमें वापस से सॉर्ट नहीं करना पड़ा अगर हम लोग ये फ्रीक्वेंसी मैप बना ले तो, ठीक है। तो यही काउंटिंग सॉर्ट होता है, ओके। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लैग ले लेंगे, ठीक है। फ्लैग बोले तो या तो फ्लैग ट्रू हो सकता है या तो फ्लैग फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर फ्लैग ट्रू हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, S1 में फिल कर देंगे, ठीक है। अगर फ्लैग हमारा फॉल्स हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, S2 में, सो दैट हम लोग अल्टरनेटिवली फिल कर पाए जैसा ब्रूट फोर्स में करते थे, ठीक है। तो देखो शुरू में क्या होगा, हमारा S1 जो होगा वो एम्प्टी होगा और S2 जो होगा वो भी एम्प्टी होगा, ठीक है। और अभी हम लोग को क्या है, जीरो पे हम लोग मतलब कि 2 बार जीरो है। तो तुम क्या चाहोगे कि हम लोग शुरू में जीरो डाल दें, है ना। बट शुरू में जीरो डालना ठीक रहेगा, लाइक हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, देयर शुड बी नो लीडिंग जीरोस, ठीक है। तो देखो अभी तुम्हारा फ्लैग 2 है तो वो जाके S1 से पूछेगा क्या तुम एम्प्टी हो क्या। तो अगर ये एम्प्टी है और साथ ही साथ
क्या ये जीरो है? अगर ऐसा होता है तो हम लोग नहीं फिल करेंगे। तो अब हम लोग नहीं फिल किए, तो जब तुम इससे निकलो, मतलब S1 से निकलो, तो तुम क्या करना ना, इस फ्लैग को पलट देना, फ्लैग को पलट के फॉल्स कर देना। ठीक है, तो हमने क्योंकि एक बार इस जीरो को बोला कि हम लोग नहीं लेना चाहते क्योंकि लीडिंग जीरोस नहीं चाहिए, तो इसका फ्रीक्वेंसी को भी घटा देना। ठीक है, अब फ्लैग तुम्हारा क्या हो, फॉल्स हुआ, तो तुम क्या चाहोगे, ये वाला जो जीरो है वो यहाँ आ जाए, है ना? वो अगर यहाँ आएगा तो इससे भी जाके पूछो S2 क्या तुम एम्प्टी हो, तो ये बोलेगा हाँ एम्प्टी है, और साथ ही साथ ये जो डिजिट है वो क्या है, जीरो है, तो लीडिंग जीरोस नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको नहीं डालेंगे। तो नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये जीरो अपना खत्म हो गया। और फ्लैग को जब S2 से निकलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग को पलट देंगे, फिर से फ्लिप कर देंगे, यानी अब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू हो गया, माने कि अब हम लोग किस में फिल करेंगे, S1 में। ठीक है, तो अब डिजिट अपना प्लस प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा, डिजिट जीरो से स्टार्ट होता है और डिजिट प्लस प्लस होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितनी बार है, अब वन है, वन अपने को 2 टाइम्स प्रेजेंट था, है ना? तो एक वन क्या होगा, यहाँ पे जाके हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, एक वन को यूज़ कर लिया, एक वन को यूज़ कर लिया, तो इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, और क्योंकि S1 से जब निकलेंगे तो क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे, और एक वन हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो वो यहाँ आ गया। अब दूसरा वन को कहाँ डालेंगे, तो इस S2 में डालेंगे। ठीक है, इसी तरह देखो अल्टरनेटिवली इस फ्लैग की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच कर पा रहे हैं। जब ट्रू है तो S1 में डाल रहे हैं, जब फॉल्स है तो S2 में डाल रहे हैं, सेम जैसा ब्रूट फोर्स में इवन ऑड इंडेक्स के लिए करते थे। ठीक है, यहाँ देखो अभी एक फ्रीक्वेंसी बचा हुआ है, तो इसको क्या करो, अपने यहाँ पे डाल दो, तो वन को हम लोग यहाँ डालेंगे और फ्लैग को पलट देंगे, और उसको यूज़ कर लिया उसकी फ्रीक्वेंसी को वन के, तो जीरो कर दिया, मतलब इसके फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस करते भी जाओगे। ठीक है, नाउ अब ट्रू हो गया, फिर डिजिट प्लस प्लस होगा तो यहाँ आएगा, ये फ्लैग को चेक करेगा तो ट्रू आया, यानी S1 में जाके फिल करोगे। ठीक है, तो क्या फिल करना है, तो टू फिल करना है। ठीक है, जो अपना दो फ्रीक्वेंसी टू का था। ठीक है, तो टू को फिल करेंगे, तो यहाँ देखो टू को तुम यहाँ पे डालोगे, टू को यहाँ डालोगे तो एक टू को तुमने यूज़ कर लिया और फ्लैग को पलट दो, तो फ्लैग फॉल्स हो गया, और एक टू को तुमने यूज़ कर लिया, तो S1 अपना 1 2 आ गया। ठीक है, अब फ्लैग फॉल्स है और एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बचा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से एक टू डाल सकते हो, फिर फ्लैग को पलट दो, तो फिर से ये ट्रू। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो डिजिट अब यहाँ पे सारे क्या है, जीरो है, तो ये जाते जाएगा एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारे S1 और S2 में क्या प्रेजेंट है, 12 12, इसी दोनों को तुम ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 24। ठीक है, तो अब दोनों स्ट्रिंग को ऐड करना है, ये ऑलरेडी हमने इस फंक्शन को लिख रखा है, S1 और S2 को, दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए लीनियर टाइम में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को रीयूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। चलो गाइस अपने ऑप्टिमल अप्रोच को कोड करते हैं। तो ब्रूट फोर्स में हम क्या करते थे, सॉर्ट करते थे, है ना? तो इस अप्रोच में तो सॉर्ट नहीं करेंगे, तो चलो अपने इसको तो हटा ही दो। देन अब इस लॉजिक को हम लोग यूज़ नहीं करें तो इसको भी हटा दो। ठीक है, बाकी ऐड स्ट्रिंग को हम लोग सेम रख रहे हैं जो अपने ब्रूट फोर्स में हम लोग किए थे, क्योंकि ये लीनियर टाइम में हमें ऐड करके दे देगा, साथ ही साथ ये अपना सारा टाइप कास्ट भी देख लेगा, स्ट्रिंग एंड इंटीजर वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, S1 एंड S2 को तो ऐसे ही जीरो से, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दो, और फिर हम लोग अपने इस अप्रोच में क्या करते थे, एक फ्रीक्वेंसी मैप लेते थे, है ना? ये कितने साइज का होगा, तो 10 साइज का होगा, किसको किसको, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सारे के फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करेगा, और शुरू में क्या होगा, सभी जीरो से इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, फिर तुम्हारा काम क्या होता था, इसको फिल करने का, तो हम लोग अपने अरे पे आइट्रेट करेंगे और इसको फिल कर देंगे। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे डाल देंगे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, एक और फ्लैग लेते थे ट्रू एंड फॉल्स नाम का, मतलब फ्लैग लेते थे जो कि ट्रू एंड फॉल्स हो सकता था। अगर ट्रू होता था तो वो S1 में डालते थे, अगर फॉल्स होता था वो S2 में डालते थे। ठीक है, तो शुरू में हम लोग क्या करते थे, इसको ट्रू लेते थे तो S1 में डालना स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो चलो आओ पहले यहाँ तक लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, वेक्टर ऑफ एंट, इसका नाम चलो फ्रीक्वेंसी मैप का काउंट दे देते हैं, इसको 10 बोल दो, और शुरू में सभी जीरो। ओके, नाउ इसको फिल करते हैं अब, चलो तो फॉर इंट नम इन ARR। ठीक है, तो मैं अगर काउंट ऑफ नम मिलता जाए तो उसको प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करें, तो अपना दोनों स्ट्रिंग इनिशियलाइज्ड है ऑलरेडी, क्या बचा, अपना फ्लैग को इनिशियलाइज करना, राइट? तो बूल फ्लैग, इसको क्या बोल देते हैं, ट्रू बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अपना फ्रीक्वेंसी मैप में इसमें अपना आइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रू है तो किस में फिल करोगे, S1 में फिल करोगे, है ना? तो तुम देखो, तुम्हें लीडिंग जीरोस तो नहीं चाहिए,
तो यहाँ पे तो लीडिंग ज़ीरो होगा, है ना? तो तुम चेक कर लेना कि अगर लीडिंग ज़ीरो के लिए तुम क्या चेक डालोगे कि ये S1 एम्प्टी है क्या? ओके, अगर S1 एम्प्टी है तो उस समय हम इसको नहीं डाल सकते हैं, है ना? तो ये कैसे चेक डाल सकते हो कि अगर यहाँ पे हमारा डिजिट जो है वो ज़ीरो है और साथ ही साथ अपना S1 जो है वो एम्प्टी है, तो क्या होगा? वो लीडिंग ज़ीरो हो जाएगा। लीडिंग ज़ीरो हो जाएगा तो हम लोग उसको नहीं डालेंगे, ठीक है? उसको नहीं डालेंगे, यानी कि हम लोग जब पुश करेंगे तो चेक कर लेंगे कि अपना S1 एम्प्टी ना रहे और डिजिट जो है वो ज़ीरो ना रहे, ठीक है? अगर ऐसा चेक डाल दोगे तो वो पुश नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? सिमिलरली यहाँ S2 के लिए भी वो चेक डाल देना, ठीक है? तो देखो, अब यहाँ से हम लोग अपना उस पे आइट्रेट करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी मैप में, दैट इज फॉर इंट डिजिट इज इक्वल्स टू ज़ीरो से जो अपना डिजिट है लेस देन 10 तक रहेगा, डिजिट प्लस प्लस होते जाएगा, है ना? तो यहाँ देखो, अभी तुम ज़ीरो पे हो, ठीक है? तो ज़ीरो के लिए तुम क्या चेक डालोगे कि कहीं उसका कुछ फ्रीक्वेंसी बचा हुआ है। अगर उसका कुछ फ्रीक्वेंसी बचा हुआ है तो चेक कर लो कि ये एम्प्टी तो नहीं है ना, ये दोनों। अगर एम्प्टी है तब तो नहीं डालेंगे, है ना? नहीं तो लीडिंग ज़ीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो अब इसमें चेक करें कि काउंट ऑफ डिजिट क्या है, कुछ है कि नहीं है। अगर काउंट ऑफ डिजिट कुछ है तो क्या करोगे, अब फ्लैग को चेक करोगे, है ना, कि किस में फिल करना है। अगर फ्लैग ट्रू है तो S1 में फिल होगा, अगर फ्लैग फॉल्स है तो S2 में फिल होगा, सो दैट अल्टरनेटिवली हम लोग फिल कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इफ हमारा फ्लैग जो है वो ट्रू रहे तो S1 में फिल होगा, एल्स नहीं तो वो S2 में फिल होगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो, अगर मान लो सपोज अभी हमारा फ्लैग ट्रू है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा फ्लैग टू था, तो हम लोग चेक करेंगे कि लीडिंग जीरो तो नहीं है। लीडिंग जीरो कैसे चेक करोगे, तो S1 हमारा एम्प्टी है और साथ ही साथ डिजिट जो अगर हमारा जीरो है तो हमारे को ये क्या हो जाएगा, लीडिंग जीरो हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करना है तो नॉट लगा देंगे आगे में, ठीक है? सिमिलरली S2 के लिए भी वही कंडीशन लिख देना। तो क्या करोगे, तुम चेक करो, यहाँ पे नॉट लगा दो और फिर चेक कर लो कि S1 जो है क्या वो एम्प्टी है और साथ ही साथ जो हमारा डिजिट है क्या वो जीरो के बराबर है, ठीक है? अगर ऐसा है तब तो हम लोग अब मतलब लीडिंग जीरो हो जाता, लीडिंग जीरो हो जाता। लेकिन हमने क्या लगाया, नॉट लगाया। नॉट लगाया यानी कि हम लोग गुड टू गो अब, है ना? अवॉइड कर दिया, मतलब ऐसा केस लीडिंग जीरो वाला को नहीं दिया हमने। लीडिंग जीरो नहीं होता तब हम लोग पुश करेंगे, ठीक है? तो क्या करोगे, S1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक डिजिट को पुश करोगे और ये डिजिट क्या होगा, एज अ इंटीजर होगा, है ना? बट S1 क्या, स्ट्रिंग है। तो तुम्हें क्या करना होगा, डिजिट को कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में, दैट इज प्लस यहाँ पे जीरो कर दोगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, यही सेम चीज तुम क्या करोगे जब अपना इधर आओगे, लाइक पहले तुम यहाँ पे होते थे तो तुमने वन को डाल दिया, पुश कर दिया। अब सेम चीज तुम क्या करते थे, इसके लिए करते थे, है ना? तो इसके लिए भी वो चेक डाल देना पहले कि वो लीडिंग जीरो तो नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग चेक कर देंगे कि S2 हमारा एम्प्टी नहीं है और साथ ही साथ डिजिट जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता तो लीडिंग जीरो हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, S2 डॉट पुश डिजिट प्लस जीरो, ठीक है? और हर बार हम लोग क्या करते थे, फ्लैग को फ्लिप करते थे, है ना, सो दैट अल्टरनेट हम लोग कर सके, है ना? तो यहाँ पे जब हम लोग इससे निकलते थे तो फॉल्स कर देते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग उसको वो कर देते, फ्लैग यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स के बराबर। सेम यहाँ पे भी जब यहाँ से निकलोगे तो फ्लैग को क्या करोगे, ट्रू कर दोगे, ठीक है? नाउ, और तुम उसके फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे हो, है ना, फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे हो तो यहीं पे माइनस माइनस कर दो, ठीक है? तो ये जो फ्रीक्वेंसी था ये कट के फिर क्या होता था, ज़ीरो हो जाता था। ऐसे ही करते करते अगर कुछ फ्रीक्वेंसी होता तो वो डिजिट वहाँ पे जाता, फिर ये फ्लैग के अकॉर्डिंग हम लोग S1 में पुश करते या S2 में पुश करते, तो फिर लास्टली ये डिजिट अपना क्या होता, बाहर निकल जाता, मतलब एग्जॉस्ट हो जाता, ठीक है? तो अपना रिजल्ट यहाँ पे फिर हम लोग S1 S2 रेडी रहता और इसी को यूज़ कर लेते, ठीक है? तो आई थिंक दे आर गुड टू गो, लेट्स ट्राई टू कंपाइन इट, टर्न इट फर्स्ट। तो ये ऐड स्ट्रिंग वाला हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, जो प्रीवियस कोड प्रीवियस अप्रोच में लिखा था। तो हमारा एग्जाम्पल केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए इस अप्रोच से भी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, तुमने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो कंडीशन डाला ना,
ये लीडिंग जीरोस का चेक डाल चुके हो तो यहाँ पे पॉप बैक करने का अब ज़रूरत नहीं है ना, तो इसको हटा दो। वापस से इसको सबमिट करोगे तो आई थिंक सबमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि तुमने लीडिंग जीरो लिया ही नहीं। तो देखो ये भी पास हो गया, ठीक है। तो इसके जैसा जो सेम क्वेश्चन था केस स्पेसिफिक सॉर्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, उसको भी जाके ज़रूर बनाना, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे, ठीक है। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा उस क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन से भी आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.